नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सोमवार को बेगूसराय व्यवहार न्यायालय पहुंचे, जहां वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 10,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी। इसके बाद कन्हैया कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए मामले को राजनीतिक बताते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर भी कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब कन्हैया कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई के उम्मीदवार के रूप में बेगूसराय संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे थे। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रुदौली गांव स्थित एक सरकारी भवन पर कथित रूप से उनके चुनाव प्रचार का पोस्टर लगाए जाने के आरोप में पुलिस ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 171 एच तथा बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3/3 के तहत ब्रैकेट 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सोमवार को सब जज प्रथम सह अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक चंद्र वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। कन्हैया कुमार ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अदालत ने 10,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी। जमानत मिलने के बाद कन्हैया कुमार ने कहा कि वह देश के एक सामान्य नागरिक हैं और किसी भी नागरिक की तरह ही उन्हें भी न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस पोस्टर के आधार पर मामला दर्ज किया गया था उसे उन्होंने स्वयं नहीं लगाया था। उनके अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी भवन पर पोस्टर लगाए जाने के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जबकि इस घटना में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और अदालत से उन्हें न्याय मिला है। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कन्हैया कुमार ने यह भी कहा है कि विपक्ष के नेताओं पर अक्सर इस तरह के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों पर कार्रवाई कम दिखाई देती है। हालांकि यह उनका राजनीतिक बयान है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। इस दौरान उन्होंने बिहार की राजनीति और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर भी अपनी राय रखी। कन्हैया कुमार ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें उम्मीद है कि बांकीपुर उपचुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल उसी सोच के साथ करेगी। राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कन्हैया कुमार ने कहा कि यदि इस तरह के आरोप सामने आए हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि आवश्यक हो तो मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में भी कराई जाए। गौरतलब है कि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं और मामले में आधिकारिक जांच या न्यायिक निष्कर्ष का इंतजार है। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाएं चिंता का विषय हैं और सरकार को अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। वहीं राज्य सरकार समय समय पर दावा करती रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। कन्हैया कुमार के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने बताया है कि वर्ष 2019 के इस मामले में अदालत के समक्ष सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और न्यायालय ने जमानत प्रदान कर दी। फिलहाल मामले की सुनवाई आगे भी न्यायालय में जारी रहेगी। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।